आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल का 9वां दिन है। 9 दिनों में कार्यकर्ता सहायिकाओं ने कभी माथे पर काली पट्टी बांधी, शरीर पर काला वस्त्र धारण कर काली का रूप धारण किया, तो चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस मां जगदम्बा के रूप में स्वयं को प्रदर्शित करते हुए सरकार तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। कहा कि इस बार हम सरकार को चेतावनी देते हैं, हमारी मांगें पूरी नहीं की तो हम काम बंद कलम बंद हड़ताल जारी रखेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ने प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह से अपील की है कि हम शासन की समस्त योजनाएं धरातल तक पहुंचाते हैं, उनका क्रियान्वयन करते हैं, किसी से छिपा नहीं है। सरकार के हर विभाग के कामकाज में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती हैं, लेकिन हमारे हक की लड़ाई के लिए हमें हड़ताल का सहारा लेना पड़ रहा है। यह न सिर्फ हमारे लिए, महिला समाज के लिए, बल्कि सरकार के लिए भी शर्म का विषय है। आज महंगाई के दौर में हमारा परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। जब हम ही मजबूर लाचार रहेंगे तो सरकार की समस्त योजनाओं का अच्छे से कैसे क्रियान्वयन करा पाएंगे। इसलिए हमें मौखिक आदेश नहीं, लिखित आदेश चाहिए। इसके बाद ही हम हड़ताल समाप्त करेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने और भी अपनी व्यथा व्यक्त की। हमारे जिला संवाददाता कृष्ण कुमार भट्ट से सीधे संवाद हुआ। देखिए क्या कुछ कहा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने। मध्य प्रदेश के हृदय अंचल छिंदवाड़ा में जेल बगीचा कॉम्प्लेक्स में जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका सीडीपीओ की और संयुक्त मोर्चे की सामूहिक हड़ताल चल रही है। हड़ताल आज पहली बार नहीं है, इसके पहले भी अपनी लंबित मांगों के लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हड़ताल करते रही हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनका मौखिक आदेश मिला था और उस आदेश पर अमल नहीं हुआ। सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ एक बार फिर से जेल बगीचा कॉम्प्लेक्स में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की हड़ताल जारी है। आइए हम उनसे पूछते हैं उनकी क्या मांगे हैं और क्या प्रयोजन है। सबसे पहले तो हमारे साथ में हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जिला अध्यक्ष समीरा ठाकुर जी। ठाकुर जी, हमने देखा है अभी ऐसे नारे लग रहे हैं, बुलंद नारे लग रहे हैं, उग्र नारे लग रहे हैं। क्या है आपकी मांगे और क्या संदेश देना चाहती हैं आप सरकार को? तो यहाँ हमारा आज 9वां दिन है अनिश्चितकालीन धरने का और हमारा भी शांतिपूर्ण रूप से यहाँ पे आंदोलन जारी है। और हम ये नारे से ये संकेत दे रहे हैं कि माननीय महोदय जी अभी समय है, आप मान जाइए। हमारी बहनों का कहना है कि गोली चले या डंडा, लेकिन आंदोलन नहीं होगा ठंडा। जब तक आंदोलन हमारा ठंडा नहीं होगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं बहुत दिनों से गुहार लगा रहे हैं अपनी लंबित मांगों को। समय समय पर हम लोग ज्ञापन देते हैं, क्योंकि आज तक हमें कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है और ना ही हमारी शासन प्रशासन इस पंडाल में आकर हमारी कोई सुध ले रहा है। तो हम लोगों पे भी आक्रोश जागृत हो गया है कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। हमारी बहनों की मांगे कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नियमित किया जाए और जब तक नियमित नहीं किया जाते तो मानदेय को हमारे को महंगाई के तौर पे वेतनमान पर वृद्धि की जाए। पिछले वर्ष भी जहाँ तक हमें याद है आपकी हड़ताल 47 दिन चली थी, क्यों खत्म कर दी गई थी? क्या उस समय आपकी मांगे पूरी कर दी गई थी? हम पूछते हैं अर्चना जावलकर जी से। जी, पिछले बार उन लोगों को आश्वासित किया गया था कि आपकी बहुत जल्द मांग पूरी होगी, इसी वजह से हमको हड़ताल समाप्त करना पड़ेगा। किंतु 1 साल हो चुका है, हमारी मांगों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए मजबूर हो गए फिर हम उसी समय हड़ताल में बैठे हैं। पिछले बार मार्च में बैठे थे, हमने सोचे कुछ कर देंगे, लेकिन इनने हमारे लिए कुछ नहीं करे हैं। तो हमारी बहनों ने फिर से ये निर्णय, सभी लोग ने मिलकर निर्णय लिए है कि हम फिर हड़ताल करेंगे। अब आर पार की लड़ाई, अब चाहे वो नोटिस दे दे या फिर किसी को कुछ भी कर दे, लेकिन हमको हड़ताल से नहीं होगा। आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। आप बताइए, 9वां दिन हो गया आज हड़ताल का, आपको स्थानीय स्तर पर शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों को किस प्रकार का सहयोग मिला? देखिए, आज हम लोगों का 9वां दिन है निरंतर हड़ताल का और आज हमने न्यूज़ पेपर में पढ़े हैं कि हमारे लिए आज नोटिस निकाला जाएगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि जो आर पार की लड़ाई जो हम लोग लड़ना चाहते हैं, हम तो बिल्कुल लड़ेंगे ही लड़ेंगे और इस बार किसी के कहने से नहीं उठेंगे। और आज हमारे ज़िले में जो तैयारियां चल रही है अमित शाह जी के आने की, वो इतने बड़े केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में और 25 तारीख को जैसे कि परसों के दिन यहाँ पे प्रोग्राम है और हमें लग रहा था कि उनके आने से पहले सीएम महोदय कुछ हमारे लिए कि उनकी कार्यकर्ता बहनें हड़ताल पे है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, तो हमारे लिए कुछ निर्णय लिए जाएंगे उनके द्वारा। लेकिन ऐसा अभी तक के शासन प्रशासन से ऐसा अभी तक हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
कि विचाराधीन है तो आप लोग कोर्ट में जाए, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। शासन प्रशासन का काम प्रभावित हो रहा है। आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं को नोटिस दिया जाना है, कार्रवाई की बात की जा रही है। ये दबाव है या काम प्रभावित हो रहा है, उसका असर है? ये कहा जाए वैसे तो दोनों चीज़ें, काम प्रभावित हो रहा है वो भी है और दबाव भी है, क्योंकि जब पूरे देश के गृह मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है उन पर भी दबाव होगा। तो जब उन पर दबाव होगा तो हम कहते हैं आपने 15 से 20 अप्रैल तक की बैठक क्यों करी? आप तो आनंद फानंद में तुरंत बैठक कर सकते हैं, बैठक करिए और उसका निर्णय निकालिए। चलिए बैठक करें, निर्णय निकाले शासन प्रशासन, इनकी मांगों पर सरकार को ध्यान दिलाएं। आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? बोलिए। मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहूँगी कि हमारे पिछले बार भी लंबित मांगों के लिए हड़ताल पर बैठी और इस बार भी बैठी हैं, तो वो हमारी तरफ ध्यान दें, हमारी सुध ले और हमारी मीटिंग बिठा ले, जो भी है और जो भी चीज़ें होगी तो वो करवाए। और आपका जैसे कहना है कि शासन प्रशासन हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है, हमको नोटिस जारी करने की बात कर रहा है, तो बेझिझक वो नोटिस दें, हम उसका जवाब देंगे। और काम प्रभावित हो रहा तो होगा ना काम प्रभावित, क्योंकि आंगनवाड़ी बंद है, बच्चों का खाना बंद होगा, बच्चों की जो अनौपचारिक शिक्षा है वो बंद होगी, उनका वजन ग्रोथ जो हम जिस विषय इसमें काम करते हैं तो वो चीज़ वो होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि काम प्रभावित होना ही होना है। इसके लिए शासन हमारे से हमको कुछ दे दे और हम अपना काम को फिर से चलाएं। मतलब आप अडिग रहेंगी, हड़ताल जारी रखेंगी जब तक आपकी मांग बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हमारी हड़ताल, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम हड़ताल पे रहेंगे। और चाहे लगे तो हम उग्र पे भी बिल्कुल अडिग रहेंगे और हमारी बहनें हमारे साथ हैं। आप जिले का संगठन का नेतृत्व कर रही हैं। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में सबसे ज़्यादा संख्या हमारे छिंदवाड़ा जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की उपस्थित हो रही है। कैसे संबंध बना पाते हैं? हमारी बहनों से हम लोग ग्रुप में मैसेज डालते हैं अपनी बहनों को, हमारी बहनें इस चीज़ को कोऑपरेट करती है। और जैसे ही हम देखती हैं कि हमारी जिला अध्यक्ष दीदी का मैसेज आया है और हमने कहा कि कल आना है हमको यहाँ पे अधिक संख्या दिखाना, तो हमारी सारी बहनें आती, क्योंकि ये एक जिला अध्यक्ष की अकेले लड़ाई नहीं है, ये हमारी सारी बहनों की लड़ाई है। और हम लोगों को ये जो नोटिस पेपर में दिया गया कि कल से नोटिस जारी कर दिया जाएगा सेवा समाप्ति का, हमारी बहनों ने जैसे ही पेपर में पढ़ी तो ये चुनौती को स्वीकार करते हुए सारी बहनें पंडाल में आई कि दीदी हम ये चुनौतियों से नहीं डरते, हम आपके साथ हैं और हम सब मिलकर ये लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। आर पार की लड़ाई क्या चाहते हैं आप? पिछले समय भी कहना चाहिए आपने 47 दिन हड़ताल किए, आपकी मांगे नहीं मानी गई। आर पार से क्या संदेश है सरकार को? आर पार से ये संदेश है कि पिछली बार जो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था तो हमारे आदरणीय है, इसलिए हमने सोचा कि उन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचे होंगे, तो हमने उनकी सहमति पे उन्होंने कहा कि हम आपके लिए बिल्कुल तत्पर निर्णय लेंगे और बहुत अच्छा लेंगे। तो हमको भी ये लगा कि शायद हमारे भाई हैं, हमारे बारे में कुछ सोचते होंगे। हम लोग एक महिला बाल विकास की मुख्य कड़ी है और इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, धोखेबाजी की और हम लोगों को हड़ताल स्थगित करने पे मजबूर कर दिया गया। निर्णय लेंगे, लेकिन आज तक जब कोई निर्णय नहीं आया तो हमारी बहनों ने भी निर्णय ले लिया है और ये संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में ये लड़ाई आर पार की लड़ाई चल रही है। हमारे साथ में और भी महिलाएं हैं, आइए हम उनसे पूछें। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? जब तक हमारे को आश्वासन नहीं मिलता, आदेश नहीं मिलता, तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। ये तो इनका हड़ताल बंद नहीं करेंगे जब तक। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भी चाहती हूँ जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं और हमारी सरकार सुनती नहीं और जितना मेहनत करते उतना दाम देते नहीं। जैसे कहना चाहूँगी गीत के माध्यम से, मेहनत का मिले ना दाम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारा नाम, सुनती ना इनकी सरकार, फिर भी इतना करती काम, फिर भी इतना करती काम, सबको सुपोषित करती और खुद को पोषित हो जाती, सबको सुपोषित करती और खुद को पोषित हो जाती, कम मानदेय के कारण मर जाती है बिना इलाज, मेहनत का मिले ना दाम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारा ये पैरोडी के माध्यम से मुख्यमंत्री CM शिवराज के पास अपना संदेश पहुंचाना चाहती है। अब लंबे समय से
हर बार आप हमने देखा संगीता ठाकुर जी के साथ में अपना जावा करते करते आ रही हैं और आप संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। क्या लगता है आपको, कब तक आपकी मांगें मान ली जाएंगी? देखिए, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे 2 साल हो रहा हमारी लड़ाई को, लेकिन सीएम महोदय से कोई निर्णय नहीं आ रहा है। और आप बताइए, इस महंगाई के दौरान में हमारी क्या गलती है इसमें? महंगाई भी तो वो बढ़ा रहे हैं, उन्हीं का फर्ज है कि वो भी हमारे मानदेय में वृद्धि करें। और हम तो एक तरफ उससे महंगाई से परेशान है, गैस सिलेंडर देख रहे हो, सारी चीज़ें, सब चीज़ों में टैक्स लगते जा रहा है, लेकिन हमारे मानदेय के बारे में तो सीएम महोदय नहीं सोच रहे हैं। मतलब परिवार नहीं चल रहा है आपका जितना मानदेय है आज की महंगाई के दौर में? जी हाँ, आप मार्केट करते हो तो आपके एक दिन में कितना पैसा खर्च हो जाता है, कितना, आप ही बताइए। चलिए, आप बताइए, मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान जी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, पुरुषों के लिए ढेर सारी योजनाएं लेके आ रहे हैं। अभी लाडली बहना योजना चालू की है, लाडली लक्ष्मी योजनाएं चालू की है, उसके बाद भी मतलब ये कहानी निकल कर सामने आ रही है। जैसे कि सभी लोगों के लिए ला रहे हैं हमारे सीएम महोदय जी, है ना। तो मैं ये मंच के माध्यम से कहना चाहूँगी कि हम कार्यकर्ताओं के लिए क्यों नहीं, हम भी तो उनकी बहना है ना, हम भी तो उनके लिए काम कर रहे हैं ना। जो योजना वो निकाल रहे हैं तो हम उनकी योजना को लोगों की तक पहुँचा रहे हैं, तो हमारे लिए क्यों नहीं। जो 2018 में हमारा जो मानदेय बढ़ा है तो उनने 1500 रुपये वो भी नहीं दिए हमको। और 24 नवंबर को भोपाल में उन्हें ये बोले थे कि यदि मैं 15 महीने की सरकार में यदि मैं फिर से सीएम बनता हूँ, जब कमलनाथ जी थे, तो तत्काल में आपका 1500 रुपये आपको तत्काल आपको एरिया से वापस करूँगा। आज तक वो एरिया से ही हमको वापस नहीं किया। चलिए, ये सरिता ठाकुर जी आप बताइए, चुनावी शामिल में आप हड़ताल कर रहे हैं, ये अपनी मांगे मनवाने का उपयुक्त समय है? हाँ, बिल्कुल उपयुक्त समय क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो माननीय महोदय जी से भी हमारा निवेदन है कि या तो आप समय के रहते हुए हम लोगों की मांगों को पूरा कर देते, और हमारे समय के रहते हुए मांगों को पूरा नहीं किया है उन्होंने, इसलिए उन्हीं के कारण हम लोगों को मैदान में उतरना पड़ा है। एक तरफ हमारी मध्य प्रदेश सरकार तरह तरह की रैलियों का आयोजन करती है, तरह तरह के विकास यात्रा निकालती है, वहाँ पे महिलाओं के सम्मान के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन उससे आज ये प्रतीत हो रहा है कि हमारी सीएम सरकार झूठे आश्वासन देती है, लोगों को लालीपाप देती है और ये प्रदर्शन करती है कि मैं महिलाओं का, बेटियों का सम्मान करता हूँ। लेकिन इस मंच से आप देख सकते हैं पूरे छिंदवाड़ा जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में, अगर सीएम सरकार ने हमारा नारियों का सम्मान किए होते तो आज हम लोग वोट में नहीं बैठे होते। ये मामा पर गंभीर आरोप है कि वो कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, उनके उत्थान में हर प्रकार सहयोग देते हैं। इन महिलाओं का, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, सहायिकाओं का कहना है कि सरकार की कोई भी योजना हो, धरातल तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना इनका काम होता है। किसी भी प्रकार का सरकारी काम इनके बिना असंभव होता है, लेकिन आज ये अपने हक की लड़ाई लड़ रही है और इन पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश विश्वकर्मा के साथ मैं कृष्ण कुमार भट्ट, वॉइस ऑफ राइट न्यूज़ छिंदवाड़ा।